फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मेरी तरफ से यानी माया की तरफ से आपको प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो अभी सुबह के 6 बजे हैं और मैं आ गई हूँ सीधा किचन में। ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट बेड से उठकर किचन का रुख कर लिया है। पहले मैं बेड से उठी और जो मेरा रूटीन होता है उसको मैंने फॉलो किया, यानी पानी पीना, फ्रेश होना, ये सभी करने के बाद मैं किचन में आई हूँ। यहाँ देखिए मैंने कुकर को चढ़ा रखा है। कुकर में मैंने आलू और चना धो के डाल दिया है। तो जब तक ये गलने के लिए तैयार हो रहे हैं तब तक मैं आटा गूंथ लेती हूँ। तो आटा गूंथते गूंथते मुझे बुगू के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। तो मैं आधा आटा गूंथना छोड़ के चली गई। तो अब बच्ची है, उसको रोता हुआ छोड़ भी तो नहीं सकती थी, और उसकी क्या आदत है कि रोते हुए जब तक मैं उसके पास ना जाऊं वो बेड से उठती ही नहीं है। तो मैंने उसे यहाँ पे लेके स्लैब में बैठा दिया है। तो देखिए यहाँ पे आने के बाद उसकी मस्तियाँ शुरू हो गई है। कभी इस चीज़ को छू रही है, कभी उस चीज़ को छू रही है। तो मैंने इसको उतार दिया और यहाँ देखिए मेरा आटा भी गूंथना हो चुका है। तो चलिए मैं सब्जी बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको कर लेती हूँ। मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है और एक मीडियम साइज का टमाटर लिया है। तो प्याज यहाँ मैं कट कर रही हूँ। तो चने की सब्जी की जो मेन सामग्री होती है वो है प्याज। प्याज के बिना चने की सब्जी अधूरी है, इसके बिना तो स्वाद ही नहीं आता है चना की सब्जी में। तो यहाँ मैं देखिए कट कर रही हूँ। अब इसके साथ मैंने एक टमाटर भी लिया है, उसे भी मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी ताकि वो जल्दी गल जाए। आजकल मार्केट में बहुत रसीले और सुंदर सुंदर टमाटर आ रहे हैं, देखने में ये बहुत ही अच्छे लगते हैं और पूरे फ्रेश होते हैं, कहीं भी आपको दाग देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो मैंने यहाँ प्याज और टमाटर को तो कट कर लिया है। अब इसके साथ मैं कुछ लहसुन को छील लूँगी। तो यहाँ छीलते छीलते कुकर महाराज ने भी आवाज़ लगा दी कि मुझे भी उतारो, अब मैं तैयार हो चुका हूँ। लेकिन मैं 1-2 सीटी आने तक इंतज़ार कर लूँगी, इसके बाद ही मैं चने की और आलू को मैं उबालूँगी। तो यहाँ देखिए मैं 2-4 लहसुन की कलियों को छील रही हूँ। इसके साथ मैं एक अदरक का टुकड़ा लूँगी और एक हरी मिर्च लूँगी, और इन सब को कूटने के लिए मैं ओखली का यूज करती हूँ, क्योंकि सब्जियाँ कम रहती हैं तो मैं ओखली को ज़्यादा पसंद करती हूँ। क्योंकि अब मिक्सी में पीसेंगे तो उसमें ज़्यादा मसाले की ज़रूरत होगी, तो ये कम सब्जी में भी ये मसाले यूज हो जाते हैं और आसानी भी होती है, समय की भी बचत होती है। तो जब मेरा यहाँ कूटना हो गया तो इसमें मैं थोड़ी हल्दी डाल दूँगी और जो मैं मिक्स मसाला यूज करती हूँ उसको डाल दूँगी, और इसके बाद फिर मैं थोड़ा इसमें पानी डाल दूँगी ताकि मसाले थोड़े टाइम तक भीग जाए। तो अब यहाँ पे मेरा तो मसाला का जो सामग्री है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ा लूँगी। कढ़ाई में तेल डाल के तेजपत्ता और जीरा का तड़का लगा लूँगी। तो तड़का तो हमारा यहाँ लग चुका है। अब मैं कटे हुए प्याज को डाल दूँगी। अब प्याज के ब्राउन होने के बाद मैं कुटे हुए मसाले जो हमने ओखली में कूटे थे उसको डाल दूँगी, फिर टमाटर को डाल दूँगी। तो यहाँ जो आप चना देख रहे हैं वो एक दिन का चना नहीं है। मैं थोड़े-थोड़े चने भिगोती हूँ कि उसमें अंकुर निकले, लेकिन अंकुर वाले चने कोई खा ही नहीं रहे थे, जिस कारण से देखिए ज़्यादा हो गया है। तो मुझे लगा कि खराब होने से अच्छा आज इसकी सब्जी बना दिया जाए। तो सब्जी बहुत सभी बच्चे भी पसंद करते हैं, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। तो मुझे लगा कि आज इसका उपाय लगाया जाए, तो वही मैं आज इसकी सब्जी बना दूँगी। तो यहाँ मैंने छोटे-छोटे पीसेस करके आलू को भी कट कर लिए हैं ताकि ग्रेवी अच्छी बनेगी। तो यहाँ देख सकते हैं अभी ठंड में यही सब चने की सब्जी सुबह-सुबह अच्छी लगती है। तो किनको-किनको चने की सब्जी यानी छोला और मूढ़ी पसंद है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए यहाँ तो मेरा प्रोसेस में है सब्जी बनना, तो मैं आपसे कुछ बातें कर लेती हूँ। तो फ्रेंड, अभी ठंड में घर का पूरा काम करना आफत हो जाता है, लेकिन आप किसी को यदि हायर कर रहे हैं, कोई मेड रख रहे हैं, तो उसके साथ आपको लगना होगा, ये बताना होगा, वो बताना होगा। इससे बेटर है कि आप अपना काम खुद करें। इससे आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, माइंड भी फ्रेश रहेगा,
आप क्या कर रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, आपको संतुष्टि मिलेगी। और मेड लोग का काम तो पसंद भी नहीं आता है, अच्छा भी नहीं लगता है, इसलिए मैं हमेशा अपने काम खुद करती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। और सबसे मेन चीज़ यह होती है कि अपने आप को बहुत संतुष्टि मिलती है कि हम अपना परिवार का ख्याल कैसे रख रहे हैं। और यहाँ मैं सब्जी में पानी डाल ही रही थी कि लाइट चली जाती है। तो अब क्या करें, काम को तो हम लोग बीच में रोक नहीं सकते हैं, तो मैंने टॉर्च जलाया और काम को कंटिन्यू रखा। तब तक लाइट आ चुकी थी। तो यहाँ देखिए मैं जो मैंने आटा गूँथा था उसकी मैं पतली-पतली रोटियाँ आज बना रही हूँ, क्योंकि हम लोग 2-4 दिन से लगातार पूड़ी ही खा रहे थे, तो अच्छा भी नहीं लग रहा था, पेट के लिए भी ये सही नहीं है। तो मैंने आज बोला कि मेघा तो खाएगी नहीं, तो हम लोग दोनों के लिए मैं पतली-पतली रोटियाँ बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक छोटी रोटी बनाती हूँ, वो मैं पहले अग्नि देवता को समर्पित करती हूँ, फिर एक और रोटी बनाती हूँ, वो मैं गाय को रख लेती हूँ। इसके बाद बाकी जो रोटियाँ बनती है, वो हम लोग खाते हैं। तो यहाँ मैं देखिए सब्जी को भी देख रही हूँ कि सब्जी हुआ कि नहीं। और जब तक सब्जी बन रही है तब तक यदि उसी के साथ आप रोटियाँ बना लेते हैं, तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाता है और सब्जी भी अच्छी बनती है। तो मैंने उनको नाश्ता दे दिया है, अब मैं फटाफट किचन को कर लूँगी, क्योंकि जब तक वो नाश्ता कर रहे हैं मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने गैस को क्लीन कर लिया है और वहाँ के जो गंदे गिरे हैं स्लैब में उन्हें मैं साइड कर लूँगी। और देखिए इतने सारे बर्तन पड़े हैं, तो मैं इन्हें बाद में धोऊँगी, पहले मैं किचन को क्लीन कर लूँगी, क्योंकि किचन साफ़ सुथरा रहने से आपका मन भी अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो मेरे हस्बैंड वहाँ नाश्ता कर रहे हैं, मैं उन्हीं से बातें कर रही हूँ। तो देखिए उनसे बातें करते करते मेरा किचन भी क्लीन हो गया है। तो ये बर्तन हैं, उन्हें मैं बाद में वॉश कर लूँगी। तो यहाँ मैं किचन को क्लीन भी कर रही हूँ और मेरे अपने हस्बैंड से बात भी कर रही हूँ। इस तरह बात करते करते कब मेरा काम फिनिश हो जाता है पता भी नहीं चलता है। हालांकि वो कभी घर में रहते नहीं हैं, अभी कहीं बाहर जाना है तो आज उन्होंने छुट्टी लिया है तो वो है, इसलिए मैं उनसे बातें कर रही हूँ। तो देखिए मेरा किचन भी क्लीन हो गया है। घर को व्यवस्थित रखने में जो मुख्य भूमिका निभाता है वो है हमारा बेड। आप कितना भी घर को नीट एंड क्लीन रखें, यदि आपका बेड मैसी हो रखा है तो आपका घर बिल्कुल भी व्यवस्थित नहीं लगेगा, साफ सुथरा नहीं लगेगा। तो हमें सबसे इसको मेन पॉइंट पे रखना चाहिए कि आपका बेड एकदम नीट एंड क्लीन लगे। तो देखिए यहाँ पे मेरे बेड में जितने ऊपर में कंबल हैं, शॉल हैं, तकिए हैं, तो सेट करने के पहले इन्हें मैं नीचे कर लूँगी, इसके बाद ही सेट करूँगी। तो यहाँ मैं आज बेडशीट को चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही मैंने इसे चेंज किया था और ये ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कम समय बिताते हैं, जब सोने आते हैं तो ही यहाँ पे रहते हैं। इस कारण से ये बेडशीट गंदा नहीं होता है, इसलिए मैं इसे हल्के हल्के सिर्फ झाड़ दूँगी ताकि ये साफ सुथरा लगे। तो यहाँ मेरा बेडशीट सेट हो चुका है। अब मैं जितने नीचे जो तकिए वगैरह डाले थे उन्हें मैं फिर से ऊपर कर लूँगी। तो ठंड में काम बढ़ने का कारण यह है कि ये जो कंबल वगैरह होते हैं इन्हें सेट करना और रखना, तो यही सब हमारा काम को बढ़ाता है। तो अब करना तो होगा, काम है तो घर को तो व्यवस्थित भी रखना है, साफ सुथरा रखना है। तो मैंने जितने रखे थे मैं फिर से फोल्ड कर करके उन्हें मैं साइड में डाल दूँगी। लास्ट में अब ये कंबल मोड़ने का बचा है, तो मैं इसे भी मोड़ के अच्छी तरह साइड में कर लूँगी। तो अब देखिए अब कितना बढ़िया लगने लगा बेड, नहीं तो पहले कैसा दिख रहा था, पूरा मैसी मैसी, तो काम करने का भी मन नहीं कर रहा था। तो अब ये पूरा सेट लग रहा है, अब मन भी खुश हो गया, अब काम करने में और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब बेड को ठीक रखने से ही लगता है कि चलो मेरा 80% काम हो गया है। बेडशीट में ये बेडशीट मुझे बहुत प्यारा लगता है, जब भी मैं इसे बिछाती हूँ मुझे बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि इसमें जो साइड चारों तरफ फूल बने हुए हैं ना, वो देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो मैं इसे हमेशा ही इस बेड में बिछाती हूँ और ये पलंग में
पूरा ये क्वीन पलंग है तो पूरा सेट भी हो जाता है, ना बड़ा होता है ना छोटा होता है। तो चलिए बेड तो सेट हो गया, तो अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि सुबह मैंने झाड़ू लगाया था तो उतने गंदे नहीं रहते हैं, इसलिए मैं हल्के हाथों से ज़रूर मार देती हूँ। क्योंकि बेड को अभी मैंने सेट किया है तो बेड में जो धूल वूल पड़े रहते हैं वो तो फर्श में आ जाएंगे, तो इसलिए मैं फिर से हल्के हाथों से झाड़ू पूरा कर लूँगी पूरे रूम में। तो यहाँ मैंने जिस रूम में झाड़ू किया उस रूम का पर्दा को सेट कर रही हूँ। अब मेरा पूरा तो झाड़ू हो गया, अब मैं चलिए पोछा लगा रही हूँ। यहाँ मैं पोछा लगाने के लिए कपड़े का यूज कर रही हूँ, क्योंकि सप्ताह में एक बार ज़रूर मैं कपड़े से पोछा लगाती हूँ, क्योंकि साइड साइड पूरी गंदगी निकल जाती है और जो लंबा वाला डंडा वाला जो झाड़ू पोछा होता है उससे वो साइड साइड नहीं निकल पाता है, इसलिए सप्ताह में एक बार मैं ज़रूर कपड़े से पोछा लगाती हूँ। तो यहाँ चलिए मेरा पोछा भी हो गया। तो देखा आपने बिना हेल्प की, बिना मेड की मदद से कैसे मैंने फटाफट कर लिए अपने काम। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।